तो बस्तर में चुनाव तो खत्म हो गए, पर एक पोलिंग ऑफिसर के लिए असली और जानलेवा चुनौती तो अब शुरू होती है। ये सिर्फ एक वापसी की कहानी नहीं, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बेहद खतरनाक सफर की कहानी है। तो सवाल यही है कि भारत के सबसे खतरनाक इलेक्शन जोन से एक बैलेट बॉक्स को सही सलामत वापस लाने में आखिर क्या-क्या करना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं है, बल्कि जान हथेली पर रखकर अपनी ड्यूटी निभाने की है। चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, टीम वापसी के लिए निकली, पर उन्हें फौरन एक बहुत ही खतरनाक सच का सामना करना पड़ा। जिस रास्ते से वो आए थे, उस रास्ते से लौटना तो सवाल ही नहीं उठता था। उनका पूरा प्लान अब बदल चुका था। मतलब अब वो किसी सड़क से नहीं, बल्कि खेतों, सूखे तालाबों और घने जंगल के बीच से गुजर रहे थे। ये एक बहुत जरूरी सिक्योरिटी रूल था। जिस रास्ते से जाना, उस रास्ते से कभी वापस नहीं लौटना। अब हर कदम एक अनजाने इलाके में पड़ रहा था। देखिए, रेड जोन में चलने के नियम बहुत सख्त थे। हर इंसान के बीच कम से कम 15-20 मीटर का फासला रखना था। हर पोलिंग ऑफिसर के अगल बगल बीएसएफ के जवान चल रहे थे। ये कोई नॉर्मल वॉक नहीं थी। इन नियमों को मानना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क था। और जरा इस सफर की मुश्किलों के बारे में सोचिए। खेत की मेड़े इतनी पतली कि 1 फुट से भी कम चौड़ी, उस पर भारी वोटिंग मशीनें उठाकर चलना। एक बुजुर्ग ऑफिसर का जिक्र है जो बार बार लड़खड़ा रहे थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। सवाल बस यही था, भारी मशीनें संभाले या खुद को। तो अब कहानी पहुंचती है टीम के अस्थायी बीएसएफ कैंप में। अगले दिन की यात्रा से पहले ये एक छोटी सी लेकिन तनाव से भरी हुई राहत थी। दिन भर की इतनी थका देने वाली यात्रा के बाद भी काम कहाँ खत्म हुआ था। जब पूरी टीम सो रही थी, तब प्रिजाइडिंग ऑफिसर अकेले बैठकर चुनाव के बचे हुए कागजात पूरे कर रहे थे। ये उनकी ड्यूटी की भावना ही थी जो उन्हें जगाए हुए थी। अब ये जो खाने का जिक्र है ना, ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है। ये उस भाईचारे और सुकून की भावना को दिखाता है जो सभी पोलिंग टीमों ने महसूस की। उस एक पल के लिए वो राख लगी रोटी और सेवई किसी बड़ी दावत से कम नहीं थी। उस कैंप में ना एक ही वक्त पर 2 अलग-अलग तरह की ड्यूटी चल रही थी। एक तरफ इलेक्शन स्टाफ देर रात तक कागजों में उलझा हुआ था, और दूसरी तरफ बीएसएफ के जवान पूरी रात पहरा दे रहे थे और अगले दिन की तैयारी में लगे थे। दोनों की दुनिया अलग थी, पर मेहनत 24 घंटे की थी। अब हम आ गए हैं सफर के आखिरी और सच कहूं तो सबसे खतरनाक हिस्से पर, जिसकी शुरुआत एक लंबे और बेचैन कर देने वाले इंतजार से होती है। सुबह 4 बजे सबको जगा दिया गया। 8 बजे तक सब चलने के लिए तैयार थे, लेकिन इंतजार बढ़ता गया। पहले 9 बजे, फिर 10 बजे। सोचिए, हर एक पल के साथ तनाव और बेचैनी कितनी बढ़ रही होगी। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर बीएसएफ ने जो आखिरी निर्देश दिए, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उन्होंने कहा, अगर फायरिंग हो तो सबको जमीन पकड़ना है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी जो टीम को सबसे बुरे हालात के लिए तैयार कर रही थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां जंगल में छिपा खतरा एकदम सामने आ जाता है, वो भी बहुत भयानक तरीके से। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। घना जंगल, चारों तरफ खामोशी और करीब 2 किलोमीटर लंबा काफिला अचानक एक साथ रुक जाता है। कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब चुप। क्यों? उस खामोशी का जवाब बेहद डरावना था। उनके रास्ते पर ठीक आगे एक आईईडी मिला था, मतलब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। अब खतरा सिर्फ एक डर नहीं, बल्कि एक हकीकत थी जो ठीक उनके सामने पड़ी थी, और वो 2 किलोमीटर लंबा काफिला वहीं का वहीं जम गया था। और तभी हमारे नरेटर की नजर पड़ती है नागा बटालियन पर। ये जंगल वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। वो वहां सुरक्षा के लिए तो थे, लेकिन उनकी मौजूदगी इस बात का पक्का सबूत थी कि खतरा कितना बड़ा और असली था। सिचुएशन वाकई में बहुत गंभीर थी। 2 दिन के इस जानलेवा सफर के बाद अब मिशन अपने आखिरी पड़ाव पर था। जंगल का खतरा तो पीछे छूट गया, पर अब बारी थी प्रक्रिया पूरी करने की और मतपत्र को सुरक्षित जमा कराने की। बीजापुर हेडक्वार्टर में भीड़ थी, लेकिन सब कुछ एकदम व्यवस्थित तरीके से हो रहा था। काउंटर ए पर ईवीएम्स और वीवीपीएटीज, काउंटर बी पर सारे फॉर्म्स।
जंगल की उस अनिश्चितता के बाद ये नपातुला सिस्टम उनके कर्तव्यों के पूरा होने का एक पक्का संकेत था। ये जो आखिरी सबसे मुश्किल सफर था, ये था 10 किलोमीटर का। 10 किलोमीटर घने जंगल के अंदर, बिना किसी रास्ते के, आईडी के साए में, हर एक मीटर अनिश्चितता से भरा हुआ था। और आखिर में बस 2 बातें मायने रखती थीं। मतपत्र सुरक्षित थे और ड्यूटी पूरी हो चुकी थी। इन 2 लाइनों के पीछे जो सुकून और गर्व की भावना है, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी डेमोक्रेसी की नींव में कितने ही लोगों का ऐसा ही साहस और निस्वार्थ कर्तव्य छिपा हुआ है। जब एक एक वोट को बचाने के लिए इतना कुछ दांव पर लगता है, तो फिर उस एक वोट की असली कीमत क्या है?